यूके इमिग्रेशन में इतने सारे चेंजेस हो गए हैं और सबसे बड़ा जो शॉक लगा है वो हम सब इमिग्रेंट्स को लगा है जो कि यहाँ पे आईएलआर का वेट कर रहे थे या यहाँ आने का प्लान कर रहे थे। तो अगर आप भी आईएलआर का वेट कर रहे हो और आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस चाहिए और अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि इसमें हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या ये नया रूल है जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है और क्या होने वाला है अब आगे। सो गाइज, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम यूके से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे शेयर करते हैं। तो अभी रिसेंटली 12 मई को यूके गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर सबमिट किया था जिसमें उन्होंने हर वीजा कैटेगरी को पिकअप किया है और उसमें कुछ कुछ चेंजेस करे हैं। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हो। बट उसमें एक हाईलाइट इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम सबके लिए बहुत बड़ा शॉक हो चुका है, और वो है आईएलआर रूल्स को लेके, यानी कि यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होने के रूल्स को लेके। सो पहले ये होता था कि यहाँ पे जब आप किसी भी एक स्किल वर्कर वीजा पे होते थे या किसी भी वीजा टाइप पे होते थे, एक कैटेगरी ऑफ वीजा पे अगर आप 5 साल रहते हो तो यू आर एलिजिबल टू चेंज दैट टू योर पीआर, और फिर आपको पीआर मिल जाता था, फिर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते थे और आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता था। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला है कि इतने सारे लोगों ने पिछले कुछ 5 से 6 साल में उन्होंने पूरा डेटा पे रिसर्च किया और उसमें फाइंड आउट किया कि इतने लोगों ने यहाँ पे ये 5 इयर्स रूट को अडॉप्ट कर लिया है, बट वो लोग एक्चुअली एलिजिबल नहीं है इसके लिए। उनको लगता है कि अगर कोई यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बन रहा है तो उनको एक्चुअल में यहाँ की इकोनॉमी में अपना कुछ बूस्ट करने के लिए हेल्प करनी चाहिए, या फिर उनको इस कंट्री के लिए कुछ ऐसा बेटर करना चाहिए, तभी वो लोग एलिजिबल होने चाहिए पीआर के लिए, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 इयर्स ऑफ टाइम। ऐसा गवर्नमेंट का सोचना है। तो और यही सोच के उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब से ये जो 5 साल का रूट है इसको 10 साल का पीरियड बना दिया जाएगा, यानी कि कोई भी यहाँ पे अगर 10 साल के लिए रहेगा तो इन दैट केस ही आपको यहाँ पे आईएलआर, यहाँ की पीआर, यहाँ की एंड देन सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सिंपल सी बात ये गवर्नमेंट ने रखी है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक वाइट पेपर में पब्लिश हुई है, अभी गवर्नमेंट ने ये सिर्फ एक प्रपोजल की तरह रखा गया है, बट ये कंफर्म बात अभी नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये एप्लीकेबल किस पे होगा? क्या नए लोग जो स्किल वर्कर पे आ रहे हैं, क्या उनके लिए होगा? क्या जो लोग ऑलरेडी स्किल वर्कर पे हैं उनके लिए होगा? क्या वो लोगों के लिए होगा जिनकी आईएलआर एप्लीकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है? तो ये सब अभी क्वेश्चन मार्क है। कुछ वीडियोस भी ऐसे सामने आई हैं जहाँ पे ये कैबिनेट में ये बात पूछी गई है अपोजिशन पार्टी के थ्रू, बट जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एट दिस मोमेंट घुमा फिरा के उसका रिप्लाई किया है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है दिस विल बी कंसिडर्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लीगल एडवाइजेस सुने और बहुत सारे सॉलिसिटर्स को सुने तो सबने यही बोला है कि यूके में मोस्टली ऐसा होता है, और वी होप कि ऐसा हो, कि जो भी रूल होता है वो न्यू एप्लीकेंट्स या न्यू एप्लीकेशंस के लिए होता है, नॉट फॉर द पीपल हु ऑलरेडी आर ऑन दैट वीजा। सो सब लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये जो है 10 इयर्स का रूट ये अब नई एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल होगा, बट जो ओल्ड एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस में लोग हैं उनके लिए ये नहीं होना चाहिए। बट अगेन, जैसे कि मैंने बोला, ये अगेन एक स्पेकुलेशन है। बीबीसी ने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है, वो आर्टिकल का मैं लिंक भी दूंगी, उसमें भी उन्होंने क्लियरली आंसर नहीं दिया है। सब स्पेकुलेट कर रहे हैं एट दिस मोमेंट कि भाई 10 साल का ये कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए पॉजिटिव है। उनको लगता है कि इमिग्रेशन को बंद करना है, तो यही सब तरीके हैं उनके पास में जिसमें वो इमिग्रेशन को बंद कर सकते हैं। और इसी रीज़न से ही गवर्नमेंट जो है आईएलआर को भी ज़्यादा टाइम के लिए करना चाह रही है, और ये बोल रही है कि जो भी लोग प्रिविलेज्ड, ये एक प्रिविलेज नहीं है, एक तरीके की आपको अर्न करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट चाहिए या यहाँ का सिटीजन बनना है। ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी सम एक्सेप्शंस, जैसे कि अगर आपने इकोनॉमी में कुछ हेल्प करी है या आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, वो ये सब चेक करेंगे, बट अगेन इसके ऊपर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है। बट अगर आप हमारी तरह ऐसी ही सिचुएशन में हो कि आप आईएलआर अप्लाई करने वाले हो या आप यूके आ गए हो और आप स्किल वर्कर वीजा पे हो और आप सोच रहे हो कि हाँ मेरा तो प्लान था कि 4-5 साल यहाँ पे रह के वी विल अप्लाई फॉर आईएलआर एंड गो फॉर सिटीजनशिप, बट अगर ये एप्लीकेबल हो गया रूल कि 5 साल से 10 साल हो जाएगा रूट टू अप्लाई फॉर आईएलआर, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग यहाँ पे कम से कम 1.5 मिलियन पीपल हैं जो कि ऑलरेडी स्किल वर्कर वीजा पे हैं इस कंट्री में। अगर ये रूल एप्लीकेबल हो गया तो ये सब इम्पैक्ट होंगे। तो इसी रीजन से लोगों ने एक पेटिशन भी स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट के लिए, और यहाँ पे पेटिशंस को कंसिडर किया जाता है, सीरियस लिया जाता है। तो अगर आप हमारी तरह सेम
बोट में हो, हमने अपना पिटिशन फाइल कर दिया है, आप भी जाके फाइल करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है टू गिव योर मैसेज टू द गवर्नमेंट कि भाई ये गलत है, एग्जिस्टिंग लोगों के लिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो गाइज, एट दिस मोमेंट जो भी ये सब चल रहा है, हम आपको सिर्फ यही बोलेंगे कि स्टे इन्फॉर्म्ड और पता रखो कि क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी इस सिचुएशन में हो कि अगर आप कोई भी स्किल वर्कर वीजा या किसी भी टाइप के वीजा पे हो और आप ILR अप्लाई करने वाले हो या आने का भी यूके सोच रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है आपके लिए कि आपको क्या यूके कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या आपको यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर ली है और दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू मूव टू अनदर कंट्रीज एट दिस मोमेंट। सो गाइज, जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ में इस चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछना मत भूलना। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।